हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 27 फरवरी 2021 के जो फर्स्ट फेज में अभी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है एग्जाम, उसके जीए जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हुए थे 100% यहाँ पे मैं सही उसका आंसर दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन 100% आज के एग्जाम में आए होंगे। जो जो आज का एग्जाम दिया होगा वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज के एग्जाम में था ये क्वेश्चन कि नहीं था। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे और इसका सही सटीक आंसर दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे एग्जाम एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन हो उस पर क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था G20 का अगला सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। अब यहाँ पे G20 से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये अगर पूछा जाए 2000 पूछा गया होगा अगर आपके एग्जाम में 2021 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा, तो रोम इटली में है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये पूछा गया था 2023 का जो G20 का सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये भारत में होगा। 2023 का G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा का व्यापार सबसे अधिक है। तो आप सभी को पता है अमेरिकन डॉलर US डॉलर का जो व्यापार है वो मुद्रा के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। US डॉलर इसका सही आंसर होगा, अमेरिकन डॉलर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रसाद योजना से संबंधित प्रश्न था। यहाँ पे जितने भी रिलेटेड इससे बनते हैं यहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। प्रसाद योजना की जो शुरुआत की गई थी 2014-15 में की गई थी। ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो पर्यटन मंत्रालय के तहत आता है। प्रसाद योजना का यहाँ पे फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये प्रसाद का फुल फॉर्म हो गया। और ये किससे रिलेटेड है, तो धार्मिक स्थलों के जो विकास है उससे रिलेटेड है। एकीकृत विकास हो सभी धार्मिक स्थलों का, तो इसके लिए ये प्रसाद योजना चलाई गई थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। आपसे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा रहा होगा उसमें से आप आंसर देख लीजिएगा। अगर फुल फॉर्म पूछा गया तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कब शुरुआत की गई थी तो शुरुआत देख लीजिएगा, और इसका क्या कार्य क्या है। तो ये धार्मिक स्थलों का सही तरीके से एकीकृत विकास करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ये क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, किसने की थी। ये क्वेश्चन था आज के एग्जाम में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगर आपके 1-2 दिन के अंदर अगर एग्जाम है तो आप यहाँ पे ध्यान देके देख लीजिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ये तो देख ही लिए कब की थी, तो ये 1939 ईस्वी में की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट थे। ये या तो क्वेश्चन रहा होगा, करेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे मेगाबाइट से रिलेटेड था। अगर आपसे ये पूछा गया है कि मेगाबाइट का फुल फॉर्म, MB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेगाबाइट होता है। अगर आपसे पूछा गया कि 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मेगाबाइट का फुल फॉर्म पूछा गया था, MB का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फुल फॉर्म होगा मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, IRDA का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर यहाँ पे IRDA आई लगा दिया गया है तो अथॉरिटी के आगे इंडिया लगा दीजिएगा। सिर्फ यही है फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लेता है तो इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 ईस्वी में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पे स्वतंत्रता से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आया था IMF से रिलेटेड। यहाँ पे या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा IMF। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि IMF के प्रमुख कौन है, तो यहाँ पे हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो दोनों घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर सीधे पूछा गया था कि IMF के फुल प्रमुख कौन थे, अध्यक्ष कौन है, या फिर पूछा गया था कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसकी अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे अगर ये पूछा गया था कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसकी अध्यक्ष है, तो IMF की अध्यक्ष हैं। और अगर पूछा गया था कि IMF के प्रमुख कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अगर पूछा जाए कि कहाँ की रहने वाली हैं, तो बुल्गारिया की रहने वाली हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2019 वर्ल्ड कप जो आपका फीफा का हुआ था, यानी फुटबॉल से रिलेटेड जो है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो हुआ था महिलाओं का, उसमें विजेता कौन था, यानी कि जीता कौन था। तो यहाँ पे 2019 का फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का जीता था अमेरिका ने, USA ने। और अगर ये पूछा जाए कि USA किसको हरा के 2019 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, तो नीदरलैंड को हरा के 2-0 से इसने USA ने नीदरलैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील में कितनी कैलोरी दिया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे
जो मिड डे मील से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप बताइएगा कि यही क्वेश्चन था या फिर ये पूछा गया था कि किसको प्राइमरी को कितना दिया जाता है या फिर अपर प्राइमरी को कितना दिया जाता है। यहाँ पे क्या क्लियर किया गया था कि नहीं किया गया था, ये भी आप क्वेश्चन यहाँ नीचे कमेंट में बताइएगा। तो दोनों का मैं यहाँ पे आंसर दिखा देता हूँ। अगर मिड डे मील में प्राइमरी के लिए पूछा जाए कि कितने कैलोरी प्रतिदिन दिया जाता है बच्चों को, तो यहाँ पे 450 ग्राम हो जाए, 450 कैलोरी हो जाएगा। और पूछा जाए अगर अपर प्राइमरी के बच्चों को यानी कि 6, 7, 8 के बच्चों को कितना दिया जाता है, तो यहाँ पे 700 कैलोरी पर डे मिड डे मील में के तहत आयोजन देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर के अगर प्रेजेंट में पूछा गया था कि उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं। अगर आपसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, जैसे आपको पता है कि ये पहले स्टेट था जम्मू कश्मीर, जब इसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया तो वहाँ पे उपराज्यपाल की घोषणा की गई थी। तो जब अगर ये क्वेश्चन था कि पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। ये आपके अगस्त 2019 तक थे, लेकिन अगस्त 2020 तक थे। अगर अगस्त 2020 के बाद पूछा जाए प्रेजेंट में कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं वहाँ के उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें भी हो सकता है करंट जीके में। तो आवर्त सारणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण फूलों का रंग देखते होंगे, पीले, बैगनी, लाल, ये सब होते हैं, तो वो किस केमिकल के कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो फूलों का रंग होता है वो एंथोसायनिन नामक एक केमिकल होता है, उसके कारण ये फूलों का रंग रंगीला होता है। यानी कि जैसे फूलों का रंग लाल, पीला, हरा, नीला जो भी होता है, वो फूलों के रंग क्यों होते हैं। जैसे पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया था आज के क्वेश्चन में कि फूलों का रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर एंथोसायनिन। तो ये दोस्तों आज के यहाँ पे 15 क्वेश्चन मिले थे मुझे, जल्दी मैं आप लोगों के लिए करेक्ट यहाँ पे बना के लाया हूँ। तो पूरे क्वेश्चन यहाँ पे 15 देखने को मिले हैं। अगर आप लोगों को इससे अलावा और भी क्वेश्चन पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बच्चे आके आराम से देख सकेंगे और उससे उनको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट अगर आगे आने वाले शिफ्ट में उनका एग्जाम है और नहीं भी है तो आप जीके जीएस के क्वेश्चन अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो भी आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस में इतना है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अभी तक नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।